हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट एक्सेल सीरीज, जहां आप सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्किंग हैं और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट वीडियो। तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल की फर्स्ट क्लास। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। यहाँ देखेंगे आप स्टार्टिंग में एक्सेल लिखा हुआ है, सामने बुक 1 लिखा है, तो ये हमारी टाइटल बार होती है और एक्सेल के अंदर हम वर्क बुक बनाते हैं तो वो नेम आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारा ये मेन्यू बार होता है। आप जिस भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस को हम वन बाय वन डेमो में क्लियर करेंगे। नीचे जो आती है फॉर्मूला बार होती हैं। जो भी हम अपने टेबल पे, जो भी हम अपने डाटा पे फॉर्मूला लगाएंगे वो सारे फॉर्मूला आपके यहाँ पे फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होते हैं। इसके आगे होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स होता है हमारे एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। एक्टिव सेल लाइक मेरा कर्सर अगर यहाँ पे है तो G7, जी मेरा कॉलम है और 7 मेरी क्या है, रो है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक शीट हमें बाय डिफॉल्ट मिल रही है। अगर आपको और शीट चाहिए तो आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करके न्यू शीट इंसर्ट करा सकते हैं। गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी एक शीट में कितनी टोटल नंबर्स ऑफ रो हैं तो आप कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस करेंगे और आप देखेंगे हमारी एक शीट के अंदर टोटल रो है 10,48,576। कंट्रोल के साथ आप दोबारा टॉप की प्रेस करेंगे तो हम वहीं पे आ जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ राइट की प्रेस करेंगे। अगर आप इसे नंबर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप फाइल ऑप्शंस पे जाएंगे, मोर पे जाना है आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस पे जाके आपने यहाँ पे लेना है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। जब आप इसको क्लिक करके ओके करते हैं तो आपका यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आ जाता है। दोबारा वापस जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट की आप प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, टैब की हम प्रेस करेंगे। नेम मैंने लिखा यहाँ पे, टैब की प्रेस करके आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। अब मुझे इनका यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा 1 और 2। आप 2 डिजिट लिखेंगे और इन दोनों को जब आप सिलेक्ट करके राइट कॉर्नर से ड्रैग डाउन करेंगे तो आप देखेंगे जहां तक भी आप नंबर्स ले जाना चाहते हैं खुद पे खुद आ जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप 2 डिजिट के बीच में 2 का डिफरेंस लेते हैं और आप उनको भी सिलेक्ट करके डाउन में ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इनके बीच में 2 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं टेबल बना लेती हूँ। नंबर्स के लिए आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की भी आप यूज कर सकते हैं और टैब की भी आप यूज कर सकते हैं। गाइस, अब हमें इनका टोटल करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। लाइक मुझे मैथ और इंग्लिश के नंबर का सम चाहिए तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे इसका सम होके आ गया है। और अब आप इसे डाउन में ड्रैग करेंगे तो सबका सम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बार में जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते तो हमारे पास सम की शॉर्टकट की भी होती है। आप ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू यूज करेंगे तो आप देखेंगे सम होके आ गया है। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑप्शंस हमारे बहुत बेसिक है, मे बी आपको आते होंगे, लेकिन पेशेंस के साथ देखिएगा क्योंकि हमें बिगनर्स को भी साथ लेके चलना है। सबसे पहले होता है कट कॉपी पेस्ट। कॉपी क्या होता है, जो भी हमने डेटा बनाया है अगर मैं उसको एक से ज्यादा जगह पर लेना चाहती हूँ तो हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम अपने डेटे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जहां पे भी आपको इस डेटा चाहिए आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके पेस्ट कर देंगे। अगर आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे लेना चाहते हैं तो भी आप इसको यहाँ पे जाके क्लिक करके जहाँ पे डेटा चाहिए और आप इसको पेस्ट कर देंगे। अगर मैं
सेम सीट पे या दूसरी शीट पे जिस पे भी लेना चाहूँ आप एक बार कॉपी करके मल्टी टाइम पेस्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मुझे मान लो कट पेस्ट यूज करना है, मान लो मुझे टेबल मैंने अपनी शीट के बीच में बना दी और मुझे इसको कॉर्नर पे लेना है, तो टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कट पे क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपको टेबल चाहिए वहां पर कर्सर रख के आप इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर, लेकिन इससे पहले हम ये फॉन्ट के सभी ऑप्शन सीखेंगे तब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज बता पाऊंगी। अभी आप देखेंगे मेरे सामने टेबल है, बहुत सिंपल है और मैं इसको बहुत अच्छे से फॉर्मेट करना चाहती हूँ। लाइक मुझे हेडिंग को अलग दिखाना है, रोल नंबर्स को अलग दिखाना है हाईलाइट करके, तो आप सिलेक्ट करेंगे अपनी हेडिंग को और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ से हेडिंग को कोई भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने अलग अलग फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, पीछे आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है, तो जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे आप क्लिक करके वो ले सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैं फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा जो फॉन्ट है वो कॉलम से बाहर जा रहा है। तो अगर आपको अपने कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने सिंगल कॉलम की विड्थ जितनी चाहे आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सभी कॉलम की विड्थ एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो सभी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ड्रैग करके सबकी विड्थ एक साथ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे मुझे अगर अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन और यहाँ पे भी दिया हुआ है इंक्रीज द फॉन्ट साइज। आप क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मुझे अपनी हेडिंग को बोल्ड करना है, डार्क करके दिखाना, तो आप देखेंगे इस तरीके से आप हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं। वर्टिकली अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप इटैलिक आप कर सकते हैं। इटैलिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मुझे अंडरलाइन लेनी है तो आप अंडरलाइन ले सकते हैं। इसी के साथ में आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा डबल अंडरलाइन, तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मुझे अपने टेबल को बॉर्डर देना है, हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और अलग अलग बॉर्डर अगर आप लेना चाहते हैं, लाइक मैंने बॉटम बॉर्डर लिया है तो आप देखेंगे बाहर क्लिक करके बॉटम में बॉर्डर आ चुका है। सेम ऐसे ही मैं राइट में लेना चाहती हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने राइट बॉर्डर पे क्लिक किया, आप देखेंगे राइट में बॉर्डर आ चुका है। तो आप अपनी टेबल पे जो भी आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऑल बॉर्डर जो भी चाहिए तो यहाँ से आप बॉर्डर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है मुझे हेडिंग में बैकग्राउंड में कलर देना है या जो मेरा फॉन्ट है उसको मुझे कलर देना है, तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर है बैकग्राउंड में, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं अपने टेबल पे आप यहाँ पे कलर डाल सकते हैं बैकग्राउंड में। फॉन्ट को कलर अगर आपको देना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी फॉन्ट कलर आपको अच्छा लग रहा है वही फॉन्ट कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर अब हमने आपको एक ऑप्शन छुड़वाया था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अब तक हमने सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना सीखा है। फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हम सीखेंगे जो भी मैंने अपने टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल दिया, कलर दिया, बैकग्राउंड दिया है, मैं इसको भी क्या करना चाहती हूँ, फॉर्मेट को कॉपी करना चाहती हूँ। तो आपके सामने मैंने जो भी कलर स्टाइलिंग लिया है इसको मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं जिस भी रो को सिलेक्ट करूंगी आपका वहां पे देखेंगे आप सेम बैकग्राउंड कलर, सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम फॉर्मेट आ चुका है। बट अगर मैं सिंगल क्लिक करती हूँ तो मैं उसको वन टाइम ही यूज कर पाऊंगी, हम उसको सेकेंड टाइम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मल्टी टाइम यूज करना है तो आप सिलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप जहां जहां पे चाहेंगे मल्टी टाइम इसको यूज कर पाएंगे। अगर मुझे इधर भी अपनी टेबल में कलर फॉर्मेट चाहिए तो मैं ले सकती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए हमें अपनी रो एंड कॉलम की हाइट एंड विड्थ बढ़ानी होगी जिससे हम अपने डेटे को अच्छे से अलाइन कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट करके अपने यहाँ से विड्थ को बढ़ाती हूँ और यहीं से मैं साइड बाय साइड अपनी हाइट को भी इंक्रीज कर लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस साफ दिखाई दे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम अपने टेबल का जो डेटा है इसको अगर हम अलाइन सेट करते हैं तो ये हमारा टॉप अलाइनमेंट है, आप सामने देख पा रहे होंगे प्रीव्यू। ये हमारा मिड अलाइनमेंट है और ये हमारा बॉटम अलाइनमेंट है। सेम इसी तरीके से हमारे होते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। ये प्रीव्यू आप साथ साथ देख पा रहे हैं। अगर आपको मान लो किसी स्टूडेंट को मुझे यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करना है एंगल वाइज क्लॉकवाइज, तो मैं इस तरीके से यहाँ से रोटेट कर सकती हूँ। आपको प्रीव्यू साथ साथ दिख रहा होगा।
जैसे भी आप लेना चाहते हैं आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको उसको पहले जैसा करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे -90 को आप 0 डिग्री करके ओके करेंगे तो ये फिर से अपने अलाइनमेंट में आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। अभी हमने लेफ्ट राइट सेंटर यूज किया है, आपने देखा होगा कि डेटा एक साथ लेफ्ट अलाइनमेंट में जा रहा है, डेटा एक साथ सेंटर में जा रहा है, एक साथ राइट में जा रहा है। लेकिन अगर हमें इनको थोड़े थोड़े स्पेस पे इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप देखेंगे सबसे पहले इंक्रीज देन हमारा डिक्रीज है। तो मैं क्लिक करूंगी, मैं इस पे इंक्रीज पे क्लिक करूंगी तो आप देखो डेटा क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े स्पेस पे शिफ्ट हो रहा है टेबल के अंदर। और अगर आप इस अलाइनमेंट को दोबारा से डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपके साथ साथ यहाँ पे आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप डेटा का अलाइनमेंट चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट होता है लाइक मेरे सामने यहाँ पे जो शीट है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा डालती हूँ। लाइक मैंने डाली यहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी, और यहाँ पे मैंने उनका रिजल्ट निकालना है, पास या फेल मैंने फाइनली यहाँ पे दिखाना है। अब आप देखेंगे जो हमारे डेटा है ये आपका कॉलम को क्रॉस करके आगे जा रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से रैप टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो आपके डेटे को ऑटोमेटिक एक ही सेल में एडजस्ट कर देगा। आप जब भी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड या कुछ भी देखते होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके से आता है हेडिंग आपकी, जब एक सेल में डेटा कवर नहीं होता तो वो रैप टेक्स्ट उसको क्या करता है, ऊपर नीचे करके एडजस्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिखेंगे। ज्यादातर लोग एक ऑप्शन को यूज करके छोड़ देते हैं, बाकी ऑप्शंस का यूज नहीं करते। तो मैं आपको अभी सारे के सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे मान लो अपनी टेबल को हेडिंग देनी है, टेबल है मेरे पास, इस टेबल को मैं डाउन में शिफ्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करा लेती हूँ। इंसर्ट शीट रो, तो पे मैंने यहाँ पे रो इंसर्ट करा ली। अब मैं अपने टेबल को हेडिंग देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है स्टूडेंट्स डेटा। अब आप देखेंगे मैं इसको मर्ज करना चाहती हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, इस पूरे एरिया को मैं मर्ज करके, तो पहले मैं एक बार आपको बॉर्डर दे देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया है। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर पे, मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे उसने एरिया को मर्ज किया है, प्लस जो हमारा डेटा था उसको सेंटर में लेके आए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज एंड अक्रॉस। आप देखिए ये क्या करेगा, हमारे कॉलम वाली लाइन को मर्ज करेगा, रो की लाइन एज इट इज रहेगी। मैं क्लिक कर रही हूँ, आप प्रीव्यू देखेंगे साथ साथ, ये देखिए दोबारा से मैं अंडू करती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्ज सेल। ये क्या करेगा, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, तो ये इस कंप्लीट सिलेक्टेड एरिया को मर्ज तो करेगा लेकिन जो हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। आप क्लिक करके देखेंगे तो मर्ज तो इसने एरिया को कर दिया लेकिन स्टूडेंट डेटा जहां पे था वहीं पे कहाँ आ गया, लेफ्ट वाले डाउन बॉटम में। अंडू करती हूँ, या आप अंडू करने की जरूरत नहीं, अगर आप यहीं से भी अनमर्ज सेल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अनमर्ज हो गया। तो आई होप आपको अलाइनमेंट के सभी ऑप्शन क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम नंबर फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। नंबर फॉर्मेट क्या होता है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने ऑक्सफोर्ड लिखा है कौन सा फॉर्मेट आया है, जर्नल फॉर्मेट। अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई डेट डाल देती हूँ 25/3 और मैंने यहाँ पे डाल दिया 2023, तो मैं बाहर जैसे ही क्लिक करूंगी और आप देखेंगे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी ऑटोमेटिक क्या दिखा दिया उसने, डेट फॉर्मेट दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई नंबर लेती हूँ उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाती हूँ और मैं फिर दोबारा क्लिक करके देखती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिखा दिया, परसेंटेज। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है और इस वैल्यू को मैं रुपीज में, करेंसी में दिखाना चाहती हूँ तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके करेंसी पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप रुपीज पे आ गया है, सिंबल में आ गया है। उसके बाद जो मेरे पास डेट है, अगर मैंने इसको शॉर्ट डेट में लिखा है तो आप देखेंगे अलग अलग फॉर्मेट है। मैं इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो आप देखेंगे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होते हैं। आप जहां पे भी, लाइक मेरे पास यहाँ टाइम का, डेट को मुझे टाइम के फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप टाइम के फॉर्मेट में
में भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आप जहाँ पे भी चाहे यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें मेन चीज आती है जो मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम चलते हैं दूसरी शीट पे। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रोडक्ट है मेरे पास, प्राइस है, क्वांटिटी है एंड टोटल है। ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल किया है। लेकिन ये क्या है, ये पैकेट है, पीसेज है, लीटर है, ये कैसे पता चलेगा हमें? अगर मैं आप देखेंगे मैं यहाँ पे इसके साथ में अगर मैं मान लो लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे डाला पीसेज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो जो हमारा सम है वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारी नंबर वैल्यू और ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है और नंबर और टेक्स्ट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये शो कराना हो कि ये हमारे रुपीज हैं, ये हमारे पीसेस हैं, पैकेट है, तो उसके लिए हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ से कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे जर्नल मिलेगा टाइप में, आप उसे हटाएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे हैश। हैश लिखने के बाद आप डबल कोट्स में लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, पीसेस, पैकेट, वो आप लिखेंगे। और लिखने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका पीसेस आ चुका है और आपके टोटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये देखिए। इसके बाद आता है प्राइस। अगर इस प्राइस के आगे भी हम अगर करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हो तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे करेंसी के सिंबल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। टोटल को भी मैं करेंसी के सिंबल में लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से करेंसी के सिंबल में जैसे ही कन्वर्ट कर रही हूँ तो आप देखेंगे डेसिमल फॉर्मेट में आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं। अगर आपको ये जीरो नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है, आप इनको यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो देखो आपकी यहाँ पे वैल्यू नॉर्मल हो गई है। सेम इसी तरीके से हम प्राइस के भी आप डेसिमल के आफ्टर वैल्यू को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। अभी तक हमें फॉर्मेट करना होता था तो हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, कलर, बैकग्राउंड जो हम यहाँ से लेते थे। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि एक कंडीशन के साथ हम अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा पहले से बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप चलेंगे, सबसे पहले मैं इस जो हमारे पास डेट है, सेल्स पर्सन और उन्होंने कुछ आइटम सेल किए हैं, तो मैं इस टेबल को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना चाहती हूँ कि मुझे मान लो 90 से अबव सेल देखनी है या 50 से बिलो सेल देखनी है या मुझे टोटल में टॉप 3 वो देखने हैं सेल्स पर्सन। तो इस तरीके से हम इसको कंडीशन के साथ फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जो सेल्स पर्सन ने आइटम सेल किए मैं देखना चाहती हूँ कि 90 से अबव कितने सेल हुए हैं। तो हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल पे चलेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन होता है ग्रेटर देन। मैं ग्रेटर देन पे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे लाइक मुझे 90 अबव चाहिए, तो 90 अबव सिर्फ क्या है, एक ही आइटम है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं 80 अबव डालती हूँ तो आप देखेंगे उसने 80 अबव आइटम सेलेक्ट कर दिए। एंड आप इनको यहाँ पे कोई भी कलर देके हाईलाइट कर सकते हो। लाइक आपको येलो कलर देना है, आपको ग्रीन कलर देना है या आपको लाइट रेड फिल करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट के अलग अलग ऑप्शन दिए गए। आपको रेड टेक्स्ट देना है तो जो भी आप चाहिए आप यहाँ से, या रेड बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो 80 से अबव नंबर है वो सारे हमारे येलो कलर से हाईलाइट हो गए हैं। अगर हम इसको साथ साथ क्लियर करना चाहते हैं तो इसी में ऑप्शन मिलेगा नीचे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमें हाईलाइट सेल रूल्स में जाके लेस देन देखना है, मैं देखना चाहती हूँ कि लेस देन 50 जो सेल हुई है वो कौन सी हुई है, तो आप देखेंगे लेस देन 50 हमारे सिलेक्ट होके आ गए नंबर्स और मैं यहाँ से जाके इसमें कोई भी कलर करके इनको हाईलाइट कर सकती हूँ। ओके करेंगे। इसके बाद इसको हम साथ साथ क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इसी के अंदर बिटवीन। मुझे मान लो जो सेल देखनी है कोई पर्टिकुलर 2 नंबर्स के बीच के देखनी है। लाइक मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ 60 से लेके 70 के बीच की जितनी भी सेल है वो मुझे हाईलाइट करके दिखाए। तो यहाँ पे ओनली 1 नंबर है, एक ही सेल हुई है जो 60 टू 70 के बीच की है। इसको अगर आप कलर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर हाईलाइट सेल रूल के अंदर इक्वल टू कोई एक पर्टिकुलर नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं। लाइक मैं देखना चाहती हूँ कि 50 के इक्वल कितनी सेल है, तो यहाँ पे मैं 50 के इक्वल डालूंगी। कोई भी कलर आप दे के हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हैं, ओके करेंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल को जो फॉर्मेट किया गया वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट किया जाता है। आप ऐसा नहीं है कोई भी कलर उठा के डालेंगे, जिस तरीके की कंडीशन आप देंगे रूल के अकॉर्डिंग वही कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन होता है लाइक मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन में मैं गई हूँ। बाय डिफॉल्ट उसने डेट को उठाया है जो सबसे पहला टेक्स्ट होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे निकिता को हाईलाइट करना है। और निकिता को हाईलाइट करना है कौन से कलर से करना है, वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए निकिता का जो कलर फॉर्मेट है उसी तरीके से आ गया है। ओके करेंगे तो आप देखिएगा। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आता है ऑप्शन, आप चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेट का फॉर्मेट। अगर जो मेरी सेल हुई है मैं अगर इसमें देखना चाहती हूँ कि मुझे यस्टरडे की सेल देखनी है तो कल की डेट उसने सेलेक्ट कर दी है। अगर मैं टुडे सेलेक्ट करूंगी तो वो आज की कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे टुमारो करूंगी तो वो कल की करेगा। और अगर मैं लास्ट 7 डेज की सेल्स देखना चाहती हूँ तो आप देखेंगे लास्ट 7 डेज उसने हाईलाइट कर दिए है। कलर फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ये कलर फॉर्मेट पसंद नहीं आते तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बार बार रिपीट होती है। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने वो नंबर सेलेक्ट कर दिए जो एक से ज्यादा बार टेबल में आए हैं। और अगर हम यूनिक डेटा देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको यूनिक। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका यूनिक डेटा सेलेक्ट कर देगा जो डेटा एक ही बार आया है, सेकेंड टाइम रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स के सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। मोर रूल्स जो होता है हमारे एडवांस एक्सेल के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉप एंड बॉटम रूल। लाइक मैं यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट करती हूँ और मुझे टोटल में टॉप 3 या टॉप 4 स्टूडेंट्स देखने हैं, तो मैं टोटल 10 आइटम्स पे जाऊंगी। और यहाँ पे जाने के बाद मुझे टॉप 3 सेल्स देखनी है हमारी कौन सी है। ठीक है, तो आपको प्रीव्यू दिख रहा है, कौन से कलर से हाईलाइट करनी है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम हमारे पास आता है यहाँ पे बॉटम 3। बॉटम 10 आइटम है, आप 2 देखना चाहते हो, 3 देखना चाहते हो, जितना भी देखना है आपके सामने प्रीव्यू आप देख सकते हैं। कलर हाईलाइट लेना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर हाईलाइट करके ले सकते। ऑप्शन हमारे पास आते हैं यहाँ पे टॉप और बॉटम में, टॉप 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये देखिए कैसे काम करते हैं। जब हम भी अपने टाइप एक्सेल सीखते थे तो हमें भी इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। बच्चों को क्या लगता है कि जो हम अपनी टोटल एवरेज निकालते हैं या परसेंटेज निकालते हैं तो ये उस पर काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका कंसेप्ट अलग होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो टोटल नंबर्स ऑफ यहाँ पे डेटा है, मैं इसकी यहाँ पे एवरेज आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैंने एवरेज लिया और यहाँ पे मैं इस सभी डेटा की एवरेज निकालती हूँ। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे जो एवरेज निकल के आई है वो है 51.4242। तो जो मैंने ये एवरेज निकाली है आप देखेंगे, मैं अपने टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और मैंने यहाँ पे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो बॉटम रूल्स पे जाएंगे और अबव एवरेज मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 51.4242, इससे अबव नंबर को वो सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखाएगा। 51 से बिलो कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं इसमें देखना चाहती हूँ लाइक मुझे अबव नहीं बिलो एवरेज देखना है तो आप फिर से जाएंगे और आप बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे जो हमने एवरेज नंबर निकाला है उससे सारे बिलो के एवरेज नंबर आपको वो सिलेक्ट करके दे देगा। कलर हाईलाइट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं डेटे को सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाके टॉप 10% पे क्लिक करती हूँ तो उसने 3 सेल्स पर्सन का सिलेक्ट करके दे दिया है। तो ये किसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल रहा है, तो इसको हमें पहले समझना होगा कंसेप्ट। जो हमारे पास ये टोटल नंबर है, आई थिंक ये हमारी सीरीज में 2 से स्टार्ट हो रहे 12 तक, 11 डिजिट है हमारी एक बॉक्स में, और ये टोटल जो 3 बॉक्स में हमारी हो गई है ये हमारी हो गई 33। तो जो 33 टोटल डिजिट है उनका 10% आएगा 3.3। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको 3 वैल्यू सेलेक्ट करके देगा। मैं क्लिक करती हूँ टॉप बॉटम पे, टॉप 10% पे जाएंगे तो उसने 33 टोटल वैल्यूज का 10% निकाला, उसके अकॉर्डिंग ये डेटे को यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं यहाँ पे करती हूँ बॉटम 10% पे, तो बॉटम 10% पे भी वो 3 नंबर ही करेगा, लेकिन उसने कई सारे डिजिट इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टॉप बॉटम परसेंटेज का निकाल के देख सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जैसी आप कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कलर फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास डेटा बार, ये आप देखेंगे किस तरीके से क्लिक कलर करता है। मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करती हूँ तो ये क्या करेगा, जिस सेल में वैल्यू ज्यादा है ज्यादा एरिया में कलर फिल करेगा, और जिस सेल में वैल्यू कम है कम एरिया में कलर फिल करेगा। सेम इसी तरीके से कुछ हमारे प्री डिफाइंड स्केल्स होते हैं, कलर स्केल्स होते हैं। अगर हमारे पास समय कम है और हम अपने टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से बने बनाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे कुछ आइकन सेट्स होते हैं, आप इन आइकन्स का भी यूज करके अपने टेबल को यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। हटाना है, क्लियर करना है तो क्लियर रोल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसके आगे न्यू ऑप्शंस इसमें आ रखे हैं, न्यू रोल्स, क्लियर रोल्स, मैनेज रोल्स, ये सारे हमारे एडवांस एक्सेल में यूज होते हैं। इनको हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल। अगर हम अपनी टेबल को बने बनाए टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बने बनाए टेबल के फॉर्मेट है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे वो उसी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। साथ साथ इसमें फिल्टर बटन आता है। मान लो अगर आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा नहीं देखना चाहते, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा आप हाइड रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल को हटा के जिन जिन स्टूडेंट्स का डेटा आप देखना चाहते हैं उन्हीं का डेटा आपके सामने आएगा। अगर आप दोबारा से सबको लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो आपके सामने सारा डेटा फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे अपने टेबल को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम फिल्टर हटाएंगे, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी हमारे फिल्टर बटन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, बट टेबल एज इट इज कलर्ड रहेगी। अगर हमें टेबल को भी नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम सेल स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे तो हमारी टेबल का भी फॉर्मेट कंप्लीटली हट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल स्टाइल, होता है किसी एक सिंगल सेल को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। लाइक मुझे यहाँ पे हेडिंग देनी है तो आप यहाँ से उठा के हेडिंग ले सकते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट है हमारा फेल हो गया तो मुझे उसको यहाँ पे बैड रिस्पॉन्स देना है तो हम यहाँ पे बैड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उसको हम यहाँ पे गुड दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे गुड दिखा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस होता है किसी एक पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। आप किसी एक सेल को हाईलाइट करना है या किसी टेबल को हेडिंग 1 2 3 करके देनी है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको स्टाइल्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल्स के ऑप्शन। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट, तो वन बाय वन हम इन सभी ऑप्शंस को कवर करेंगे। अब आता है हमारे पास ऑप्शन इंसर्ट। अगर हमें टेबल बनाने के बाद बीच में रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोई रो इंसर्ट करानी है, तो जहां पे भी आपने रो इंसर्ट करानी है आप वहां पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट रो पे, तो आप देखेंगे आपके टेबल के बीच में एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर सपोज करो आपको काम नहीं है, अगर आपको उसे डिलीट करना है तो साथ साथ इंसर्ट के नीचे ऑप्शन दिया गया है डिलीट, तो आप यहाँ से साथ साथ क्या कर सकते हैं, डिलीट शीट रो। सेम ऐसे ही अगर हमें अपने टेबल में किसी कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो आप इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम, तो आप देखेंगे वर्टिकली आपका बीच में कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं रिक्वायरमेंट है तो साथ ही इसमें ऑप्शन आता है नीचे डिलीट शीट कॉलम। ऐसे ही मान लो हमें बीच में कोई रिक्वायरमेंट एक सेल इंसर्ट कराना है, आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं, शिफ्ट सेल डाउन एंड शिफ्ट सेल राइट, क्योंकि जो करंट में वैल्यू उसको भी आप कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ शिफ्ट सेल डाउन। जैसे ही मैं ओके करूंगी आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी डाउन में शिफ्ट हो गई और वहां पे आपके पास एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया है। अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ तो साथ साथ में वो आपसे पूछेगा, अगर आपने सेल को डाउन में शिफ्ट किया तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल अप, और अगर आपने सेल को राइट में शिफ्ट किया है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट। ओके करते हैं तो आप देखेंगे वहां से वो सेल डिलीट होकर वैल्यू अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शीट इंसर्ट करा सकते हैं। न्यू शीट अगर आपने लेनी है तो न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। शीट इंसर्ट कराने का ऑप्शन मैं आपको पहले बता चुके, इस बटन पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे न्यू शीट इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फॉर्मेट।
इस फॉर्मेट के अंदर जो भी ऑप्शंस है वो बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मान लो सपोज करो किसी भी रो की हाइट ज्यादा है या कॉलम की विड्थ ज्यादा है, मुझे चेक करना है कि इसकी कितनी हाइट है कितनी विड्थ है। तो मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे जाके फॉर्मेट में, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है रो हाइट। तो रो हाइट उसने बताया 32। अगर मैं जितनी भी रो मेरे नीचे हैं सबकी हाइट सेम रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करूंगी एक साथ सभी रो को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी फॉर्मेट में रो हाइट पे, और मैं यहाँ पे जाके जैसे ही 32 टाइप करती हूँ आप देखेंगे सभी रो की हाइट इक्वल हो चुकी। सेम ऐसे ही हम चेक करते हैं मेरे इस कॉलम की क्या विड्थ है। तो आप क्लिक करेंगे यहाँ कॉलम विड्थ पे, तो कॉलम विड्थ आपको दिखा देगा, उसने दिखाया 13.73, लेकिन जो हमारे कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है वो होती है 8.43। अगर आप सभी कॉलम के विड्थ सेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट होता है कि जितना हमारा कंटेंट का साइज उतनी हमारी कॉलम की विड्थ, जितना कंटेंट का साइज होगा उतनी कॉलम की विड्थ होगी। अगर आप इसको फिर भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हम जब डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट विड्थ दिखाएगा कि होती क्या है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 8.43 होती है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे वो आपके कॉलम की विड्थ चेंज नहीं करेगा, उसने सिर्फ यहाँ पे दिखाया है आपको। अगर आपने कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे आपको जितने भी विड्थ चाहिए, और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके कॉलम की विड्थ चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है हाइड एंड अनहाइड। ये क्या होता है, जैसे मेरे पास एक वर्कबुक और ओपन है, मैं आपको दिखाती हूँ, अटेंडेंस शीट है। तो हमें जब डेटा यहाँ पे देखना है तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, राइट में स्क्रॉल करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी शीट को स्क्रॉल नहीं करना, जो डेटा यूज में नहीं है मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगी उन कॉलम्स को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से हाइड में जाके इनको क्या कर दूंगी, हाइड कॉलम। तो आप देखेंगे एक के बाद मैंने जितने भी कॉलम हाइड किए वो हाइड हो चुके हैं। अब आप राइट साइड पे अपने डेटे को इजीली देख सकते हैं। अगर आपको अनहाइड करना है तो साथ साथ आपके पास ऑप्शन दिया गया है अनहाइड कॉलम, तो आप उनको साथ साथ यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमारी कोई रो है हमें बार बार डाउन में स्क्रॉल करना पड़ रहा है और वो आपके यूज में नहीं है अभी के लिए फिलहाल, तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड रो। जैसे आप हाइड रो करेंगे तो आप देखेंगे 3 से लेके 11 तक आपकी सारी रो क्या हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको अनहाइड का ऑप्शन भी दिया गया है, आप साथ साथ यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे अपनी शीट हाइड करनी है तो आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पास जो शीट्स है नीचे, मैं शीट नंबर 3 को हाइड करना चाहती हूँ, या जो भी मैं करना चाहूँ, मैं 6 को हाइड करना चाहती हूँ, तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके मैंने किया है हाइड शीट। तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे शीट नंबर 6 आपकी हाइड हो चुकी है। अगर आपको अनहाइड करनी है तो आप जाएंगे अनहाइड पे और अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शीट आ गई, शीट नंबर 6। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी शीट आपके सामने अनहाइड हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस हमारे पास रीनेम शीट। अगर मैं अपनी शीट का नाम चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रीनेम शीट। आप इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपकी शीट हाईलाइट हो गई। आप इसे जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे लिख देंगे तो आप देखेंगे आपकी शीट पे वही नेम आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मूव और कॉपी शीट। सपोज करो हमें इस शीट की कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। आपके पास सभी शीट अवेलेबल है, मुझे किसकी कॉपी क्रिएट करनी है, ऑक्सफोर्ड वाली शीट की। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगी क्रिएट अ कॉपी। जैसे ही मैं क्लिक करके ओके करती हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने ये ओरिजिनल शीट है, ये इसकी कॉपी क्रिएट हो। नेक्स्ट आता है मुझे अपनी किसी शीट को हाईलाइट करने के लिए टैब कलर देना है, मैं दूसरा कलर देना चाहती हूँ तो यहाँ पे अलग अलग कलर है, आप कोई भी कलर दे के अपने टैब को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। आपकी ऑक्सफोर्ड वाली शीट पे नीचे ग्रीन कलर आ चुका है जो भी मैंने दिया था। तो इस तरीके से आप अपनी शीट का नाम भी चेंज कर सकते हो और अपनी शीट को कलर कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास प्रोटेक्ट शीट। आप चाहते हैं कि आपकी जो शीट में कोई अदर पर्सन कुछ भी आपकी परमिशन के बिना चेंजेस ना कर पाए, तो आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप डालेंगे, ओके करेंगे, री एंटर पासवर्ड। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ना तो आप कुछ भी डिलीट कर पाएंगे ना ही कुछ आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस शीट पे काम करना है तो पहले आपको अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप जो भी पासवर्ड आपने दिया वो पासवर्ड आप देंगे, ओके करेंगे, तो अब आप इस शीट पे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते। तो गाइज ये था हमारे सेल्स के ऑप्शन। बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस है लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो ध्यान से देखिएगा।
अब हमारा 70% होम टैब कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और बचता है, ध्यान से देखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। मे बी आपको कुछ ऑप्शंस आते होंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर एडिटिंग। इसमें आप देखेंगे मेरे पास डेटा बना हुआ है और मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं मान लो इसको ऑटो सम करना चाहती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सम। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक रेंज को कलेक्ट करके और आपको यहाँ पे सम करके देगा। अगर आप इसको डाउन में ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सबका सम ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इसी के अंदर, अगर मेरे को एवरेज निकालनी है इस डेटे की तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक आपको क्या देगा, एवरेज निकाल के देगा। आप डाउन में ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे डेटे की आपके सामने एवरेज निकल के आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, अगर मान लो मुझे इसमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर, मीन्स हमारे डेटे में जो भी मैं रेंज ले रही हूँ उसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो आपको फाइंड करके दिखाएगा। सपोज करो मैं इसको चेंज कर देती हूँ बाद में, तो यहाँ पे वो इसको चेंज कर देगा। तो मीन सिलेक्टेड डेटे में ये क्या दिखा रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ काउंट नंबर पे, तो वो यहाँ पे जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू के डिजिट्स होगी उनको यहाँ पे आपको काउंट करके दे देगा, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितनी है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें हमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है, सबसे छोटा नंबर हमें देखना है, तो मैं क्लिक करूंगी मिन पे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे मिनिमम नंबर को आपको फाइंड करके देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटोमेटिक इन फॉर्मूलेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसके बाद है मोर फंक्शंस। ये ऑप्शंस हम आपको आगे फॉर्मूला टैब में सिखाएंगे, कंप्लीट फंक्शन जो भी हम यूज करते हैं बेसिक एक्सेल्स के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ नई शीट में और मैंने यहाँ पे सपोज करो कुछ नंबर डाले हैं, मैंने एक नंबर यहाँ पे डाल दिया, एक नंबर मैंने यहाँ डाला है, एक नंबर मैं यहाँ पे डालती हूँ। अब ये वाले नंबर मुझे डाउन के पूरे एरिया में कंप्लीट चाहिए, तो मैं पहले डाउन का एरिया सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से जाके क्लिक करूंगी डाउन पे। ठीक है, अगर मुझे नंबर अप वाले एरिया में चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ से और यहाँ पे जाके किस पे क्लिक करूंगी, अप। मुझे ये नंबर राइट के सभी कॉलम में चाहिए तो मैं क्लिक करूंगी यहाँ से और इस पे जाके क्लिक कर दूंगी राइट पे। आप देखेंगे ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, बट ऐसा नहीं है अगर आप वहां से यूज नहीं करेंगे तो आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे मेरे पास एक नंबर है, मैं इस नंबर को यहीं से डायरेक्ट डाउन में भी ड्रैग कर सकती हूँ, यहीं से डायरेक्ट राइट में भी कर सकती हूँ, यहीं से लेफ्ट में भी ले जा सकती हूँ और यहीं से ड्रैग करके हम इसको अप में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा क्रॉस वर्कशीट। आप देखेंगे ये अभी हाईलाइट नहीं है, ये किस तरीके से हाईलाइट होती है और ये क्या काम करती है मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 नई शीट इंसर्ट कराई है, ब्लैंक शीट में ले लेती हूँ बिल्कुल। एक मैंने ली है शीट नंबर 9 और एक मेरी है यहाँ पे शीट नंबर 10। ठीक है, आप देखेंगे मेरे यहाँ पे शीट नंबर 4 पे डेटा बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कलर बैकग्राउंड। तो मैं ऐसा ही और एक फॉर्मेट मुझे तैयार करना है और मैं चाहती हूँ ये जो भी सेटिंग हो रखी है, मर्ज करना, हाईलाइट करना, एज इट इज फॉर्मेट मुझे लेके जाना है किसी और शीट पे। तो पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको कौन सी शीट पे लेके जाना है उसको आपको सिलेक्ट करना। अभी आप देखेंगे मैं जा रही हूँ यहाँ पे क्रॉस वर्कशीट काम नहीं कर रहा है, तो मैंने अपनी शीट को सिलेक्ट किया है, देन कंट्रोल की प्रेस करूंगी मैं यहाँ से और कंट्रोल की प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी शीट नंबर 9 एंड 10 को दोनों को सिलेक्ट करती हूँ। इससे ज्यादा भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कंट्रोल की हेल्प से सिलेक्ट होंगे। उसके बाद आपका जो ऑप्शन है क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल मीन्स मेरे को एज इट इज डेटा चाहिए, कंटेंट्स होता है मीन्स आपको जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, नेम्स, वो सब एज इट इज आ जाएगा। और फॉर्मेट का मतलब होता है जो हमने बैकग्राउंड कलर फॉर्मेट दे रखा है वो फॉर्मेट आएगा। तो हमें क्या करना है, एज इट इज फॉर्मेट चाहिए ताकि हमें दोबारा से ना बनाना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं क्लिक करती हूँ फॉर्मेट पे और मैं यहाँ से ओके करती हूँ। तो आप जाके चेक करेंगे शीट नंबर 9 पे और शीट नंबर 10 पे, तो आप देखेंगे एज इट इज कलर फॉर्मेट बैकग्राउंड आपके सामने दोनों शीट्स पे आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई एक फॉर्मेट एक से ज्यादा बार यूज करना बार बार चाहिए तो आप किसकी हेल्प से ले सकते हैं, अक्रॉस वर्कशीट की हेल्प से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सीरीज ऑप्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। लाइक मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स लेने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है 1। ठीक है, 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ सीरीज में
पहले इसको समझेंगे हम ध्यान से। यहाँ पे है सबसे पहले जो आपको डेटा चाहिए वो रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। मुझे कॉलम में चाहिए तो मैंने यहाँ से कॉलम ले लिया है। लीनियर का मतलब होता है प्लस, प्लस वन मीन्स मैंने वन नंबर लिया, इसमें वन प्लस करेगा टू, वन प्लस करेगा थ्री, वन प्लस करेगा फोर। उसके बाद आपको स्टोव वैल्यू कहाँ तक चाहिए नंबर, मुझे 50 तक चाहिए। ठीक है, आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो स्टोव वैल्यू है 1 to 15, आप 50 तक आपके देखेंगे प्रिंट होके आ गई। सेम यहाँ पे अगर मान लो मुझे कोई टेबल प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, टेबल किस नंबर की करानी है वो आप डिसाइड करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे 6 का टेबल प्रिंट कराना चाह रही हूँ, मैंने क्लिक किया 6 पे और मैं दोबारा से सीरीज में जाती हूँ। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे डेटा कैसे चाहिए, कॉलम में चाहिए। लीनियर क्या करता है, जैसे हमने वन में वन प्लस किया टू आया, ऐसे अगर हमें टेबल प्रिंट करानी है, मुझे 6 में 6 प्लस करना है तो 12 हो जाएगा, प्लस 16 18 हो जाएगा। और कहाँ तक चाहिए स्टोव वैल्यू, मुझे 60 तक चाहिए। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे 6 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे मान लो मुझे डेज प्रिंट कराने हैं, वीक डेज, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ डेज और मैंने यहाँ पे डाला संडे। ठीक है, संडे लेने के बाद आप यहाँ पे नीचे का एरिया सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक आपने लेने हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे और आप सीरीज पे जाएंगे। सीरीज पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे। ऑटो फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके संडे मंडे ट्यूसडे ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ गए। सेम ऐसे ही अगर मुझे मंथ भी प्रिंट कराने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ मंथ और मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी। और जनवरी लिखने के बाद आप नीचे का एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सीरीज पे जाएंगे, ऑटो फिल पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके जनवरी फरवरी भी प्रिंट होके आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, मान लो हमारा कोई डेट का फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पे कोई भी डेट ली है, हम ले लेते हैं 1/4/2026। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डेट ली है तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं सीरीज पे जा रही हूँ और सीरीज पे जाने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे। जैसे ही मैंने डेट ली उसने ऑटोमेटिक डेट का फॉर्मेट उठा लिया है। अब इसमें डेट यूनिट में चलते हैं। डे, डे का मीन्स होता है कि वो वन वन डे प्लस करेगा, लाइक 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। और अगर मैं इसमें लेती हूँ वीकडे, तो वीकडे क्या करेगा, मंडे टू फ्राइडे लेगा, सैटरडे संडे को वो डेज में वर्किंग डेज में काउंट नहीं करता है, ओनली मंडे टू फ्राइडे लेगा। अगर हम लेते हैं मंथ, तो मंथ में वो डेट तो सेम रखेगा, यहाँ पे 4 5 6 7 मंथ चेंज करेगा। और अगर हम लेते हैं ईयर यहाँ पे, तो ईयर में वो 2016 17 18 19 जो भी आपको लेना है वो लेगा। लाइक मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, मुझे पूरा मंथ प्रिंट कराना तो मैं यहाँ पे डालती हूँ 30/4 और 2026। ठीक है, अब मैं जैसे ही ओके करती हूँ आप देखेंगे, सॉरी मैंने रो नहीं चेंज किया, कॉलम नहीं लिया, मैंने रो ले लिया है। तो आप देखेंगे अगर हम रो लेंगे तो इस तरीके से रो में डेटा प्रिंट कराएगा। आप देखेंगे ये हैशटैग तब बन के आता है जब हमारा डेटा कॉलम में फिक्स नहीं होता, तो इस तरीके से हैश बन के आएंगे। तो आप अपने कॉलम के विड्थ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से 30 तक डेट आ चुकी है। इस बार हमने कॉलम नहीं सिलेक्ट किया तो उसने किस में प्रिंट करा दिया, रो में। तो देखो आप चलेंगे यहाँ पे और वो हमारी आगे तक उसने जो है 30 तक रो प्रिंट करा दी है। मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके और इन सब का साइज जो है वो एक साथ बढ़ा देती हूँ, आप देखेंगे। ठीक है, अगर आप कॉलम में सिलेक्ट करेंगे तो डेटा इस तरीके से आएगा और अगर आप रो सिलेक्ट करेंगे तो डेटा आपका इस तरीके से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या ऑप्शन होता है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कोई नाम ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अंकित सिंह। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरा जो डेटा है कॉलम क्रॉस करके नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। तो इस केस में आप या तो कॉलम के विड्थ बढ़ा सकते हैं या आप यहाँ से जाके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जस्टिफाई जैसे आप करेंगे तो वो इसको नीचे वाले सेल में शिफ्ट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फ्लैश फिल। अगर मान लो इस तरीके से मेरे पास कुछ यूनिक आईडी है और मुझे इनको कहीं और कॉपी पेस्ट करना है, तो अभी तो मेरे पास 8 या 10 है, मान लो मेरे पास 500 है, 1000 का डेटा है। तो फ्लैश फिल क्या करता है कि जैसे मैं यहाँ पे पहली आईडी मेंशन करूंगी,
उसके बाद जैसे ही मैं जाके फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगी, आप देखेंगे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ फ्लैश फिल पे क्लिक करती हूँ, तो आप देखेंगे सारी आईडी ऑटोमेटिक आ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर, कि हमारा जो डेटा है हमारे सामने, डेटे को मुझे शॉर्ट करके देखना है। सपोज करो मेरे पास स्टूडेंट का डेटा, और अगर आपको कोई बोल दे कि मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट चाहिए जिनकी ए ग्रेड है, तो आप यहाँ से पहले जाके फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ग्रेड पे जाएंगे। ग्रेड पे जाने के बाद सिलेक्ट ऑल को यहाँ से अनक्लिक करेंगे, और मैंने सिर्फ ओनली ए ग्रेड वालों को सिलेक्ट किया, ओके करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वही डेटा आएगा जिनका ए ग्रेड है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाना चाहती हूँ तो फिर से मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट ऑल करूंगी, ओके करूंगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट नेम है, जैसे आपने देखा है कि मेरे को इनको अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है नेम को, जैसे फोन में पहले ए वाले नेम आते हैं, बी वाले आते हैं, इस तरीके से। तो फिल्टर बटन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है शॉर्ट A to Z। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके नाम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, सारे पहले A B C जिस तरीके से आते हैं, ठीक है। अगर आपको इस फिल्टर बटन को हटाना तो आप जाके दोबारा से यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें बहुत इजी ऑप्शन है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे कोई नंबर फाइंड करना अपनी शीट पे, तो नंबर में जो फाइंड करना चाहती हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे वो नंबर फाइंड करके दिखा दिया है। रिप्लेस करना है, उस नंबर की जगह मुझे मान लो कुछ और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कोई और डिजिट डाली, रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे उस नंबर की जगह 99 आ चुका है। नेक्स्ट भी मुझे रिप्लेस करना है तो आपका नेक्स्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे गो टू होता है। गो टू है, अगर मेरा जो कर्सर है अभी F6 सेल पे, आप यहाँ देख पा रहे हैं नेम बॉक्स में, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेल पे जंप करना है, मान लो मैं जाना चाह रही हूँ H12 पे, ओके करेंगे तो कर्सर किस पे चला गया, आपका H12 पे। इस तरीके से गो टू स्पेशल के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो भी हमने कवर किए नहीं है, आगे हम इनको कवर करेंगे तभी हम इनको फाइंड कर पाएंगे। अभी के लिए मैं इसको छोड़ के चल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूलाज। मैंने अपनी शीट में फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं, मैं जैसे ही फॉर्मूलाज पे क्लिक करूंगी आप देखेंगे वो यहाँ पे फॉर्मूला वाले एरिया को सिलेक्ट करके दिखा देगा। इसके बाद आता है यहाँ पे नोट्स हो गए, कमेंट्स हो गए, ये हम आगे जाके आपको जब बताएंगे कैसे लगाते हैं तभी हम इनको फाइंड कर पाएंगे। अगर मैंने अपनी शीट पे कहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं जहां पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेती हूँ, फिर मेरे को फाइंड करना है कि मैंने कौन से एरिया में ली है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं आपको वो एरिया सेलेक्ट करके दिखा देगा। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो उस चीज को फाइंड करने के लिए कि हमने अपनी शीट पे कहाँ पे कौन सी चीज को अप्लाई कर रखा है। बहुत ईजी फंक्शन है, आप इनको खुद भी क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा एडिंग्स। गाइस आप देखेंगे जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे QR कोड फॉर ऑफिस आता है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो आप अपने किसी भी चैनल का यहाँ से लिंक ला के QR कोड बना सकते हो। लाइक जैसे मैं यहाँ से अपने YouTube चैनल को ओपन करती हूँ और मैंने यहाँ से ऊपर से लिंक मैंने कॉपी किया है Ctrl+C करके, और जैसे मैं इसको एक्सेल में ले जाके यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल के YouTube चैनल का QR कोड जनरेट हो चुका। आप इसको इंसर्ट कराएंगे तो ये आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जरूरी नहीं है किसी पेज का ही लिंक, आप कस्टम किसी नाम का भी बना सकते हो। जैसे मैं कस्टम पे क्लिक करती हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं देखती हूँ नीचे जाके तो इस ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से QR कोड जनरेट हो गया है। इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको अपने फोन से स्कैन करके देखेंगे तो यहाँ पे जो नाम लिखा होगा वही नाम आपको शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है क्रिएट अ PDF। आप अपनी फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू PDF, तो आपकी जो फाइल है वो PDF फॉर्म में जाके सेव हो जाएगी। अब देखते हैं लास्ट में इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे है फुल स्क्रीन मोड। जैसे मैं क्लिक करूंगी आपके ऊपर से सारे टैब रिबन गायब हो जाएंगे, आप फुल स्क्रीन मोड में आ जाओगे। मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अगर मुझे इस पे क्लिक करना है शो टैब ओनली, तो आपके जो रिबन है वो हाइड हो जाएगा, ओनली टैब शो होंगे। आप दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद आता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे करती हूँ ऑलवेज शो रिबन, तो मेरा जो रिबन है वो आपको टैब के साथ हमेशा शो होगा। एंड अगर आप करते हो शो क्विक एक्सेस टूल बार, तो मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो आप इसको यहाँ से हाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से वो क्विक एक्सेस टूल बार हाइड हो चुकी है। तो गाइज आज हमारी एक्सेल की होम टैब कंप्लीट
कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।